बावर्ची ने मालकिन की प्यास बुझाई। मैं बैंक मैनेजर थी। दिन में हजारों लोग मुझसे मिलते जुलते और मैं सबके साथ मुस्कुराकर बात कर देती। मुझे ये सब करने से बहुत अच्छा लगता और अच्छे इखलाक से पेश आती थी, क्योंकि हर किसी के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना मेरी मजबूरी। बैंक मुझे इसी वजह से तो तनख्वाह देता था और मैं सबसे ऊपर मैनेजर थी। एक दफा इतवार वाले दिन मुझे बैंक से छुट्टी थी और मैं मेरा बावर्ची हम दोनों बैंक में ही मौजूद। कुछ जरूरी स्टेटमेंट्स को देखना था, इसलिए मैं इतवार वाले दिन भी बैंक चली आई। सब वर्कर छुट्टी पर थे और मैं और मेरा बावर्ची हम दोनों ही बैंक में मौजूद। लेकिन जिस दिन मुझे बैंक में जाना होता था, मेरे बच्ची को भी साथ बैंक में आना होता था, क्योंकि वहां पर मुझे खाने पीने की अशिया और मेहमानों के लिए चाय वगैरह की जरूरत पड़ जाती थी। तो बावर्ची चाय और खाना वगैरह बना कर देता। मैं अपना काम करती रहती। मेरा नाम यास्मीन है। मैं एक 35 साल एक खूबसूरत और नौजवान औरत हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरी माँ और मेरा एक भाई जो शादीशुदा है, हम तीनों इकट्ठे रहते थे। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और वो अलग घर में रहते थे। हमारे घर में अम्मी रहती थी। हमारा एक मुलाजिम था जिसका नाम अनवर था। अनवर मेरा बैंक बावर्ची भी था और मेरे घर में काम भी करता था, और वो रात के वक्त मेरे पास ही रहता था और गेट पर चौकीदारी भी करता था और हमारे घर की सिक्योरिटी भी संभालता था। दिन के वक्त में उसे बैंक में ले जाती और बैंक से वापसी पर वो मेरे घर का काम काज कर देता था। मैं उसे एक महीने की 30,000 रुपये तनख्वाह देती। अनवर एक कुड़ैल जवान और खूबसूरत लड़का था। उसकी उम्र तकरीबन 22 से 20 साल की करीब थी। मैं और अनवर बैंक में अकेले मौजूद थे और इतवार का दिन था। अनवर ने मुझे चाय लाकर दी। मैंने चाय पी ली और हम दोनों आपस में बातें करने लग गए थे। मैं अनवर से पूछने लगी, अनवर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, या किसी लड़की के साथ बातचीत करते हो या फिर नहीं? ऐसे ही दुनियादारी का कोई पता नहीं। अनवर मुस्कुरा दिया। पता नहीं वो क्या सोच रहा था और कहने लग गया, मैडम मैं किसी से कोई मोहब्बत नहीं करता और बात नहीं करता, और ना ही किसी लड़की से मेरी दोस्ती है, और मुझे अक्सर लड़कियां पसंद भी नहीं आती। लड़कियां पसंद ना आने की बात पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैंने उसे से जल्दी जल्दी पूछा कि क्यों अनवर, तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद नहीं? हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि एक खूबसूरत औरत उसके साथ ताल्लुकात बनाए और उसके साथ मोहब्बत करे, मगर तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद नहीं आती? अनवर मेरी बात पर खामोश हो गया था और बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चला गया। मैं अनवर की बात को सुनकर हैरत से मुब्तला हो गई। ये कैसा मर्द है कि उसे लड़कियां ही पसंद नहीं? मैं घर में ये बैंक में अक्सर उसे नोट करती थी कि अनवर मेरे साथ चलता हुआ मेरे पीछे की जाने बहुत देखता था, और अक्सर अनवर मेरे करीब आता या किसी वजह से वो मेरे जिस्म को टच करता था। वो मुझे पीछे से हाथ ज़रूर लगाता था। मैं शाम के वक्त अनवर से अपनी टांगें भी दबाती थी। अनवर मेरे पीछे की जानब ज़्यादा देखता था और पीछे की जानब हाथ लगाने की कोशिश करता रहता। उस शाम हम दोनों कमरे में मौजूद थे। अम्मी अपने कमरे में सो रही थी। मैंने अनवर से पूछा कि अनवर, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद नहीं? अनवर ने शर्म के मारे नज़रें नीचे कर ली और कहने लगा, मैडम मुझे लड़के ज़्यादा पसंद हैं। लड़कियां मुझे लड़कियों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता। मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं किसी लड़की से शादी करूं। मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद है। मैं अनवर की बात पर बहुत ही हैरान में मुब्तला हो गई थी। ये कैसा लड़का है, ये लड़कियों को पसंद करता ही नहीं और लड़कों को पसंद करता है? मुझे अनवर की कोई बात समझ नहीं आई थी। एक दिन अनवर नहाने चला गया और मैं भी अचानक वॉशरूम में दाखिल हो गई। मैंने अनवर को नहाते हुए देखा तो उसका तोता बहुत बड़ा था और मोटा भी था। मैं उसका तोता देखने ही लड़खड़ा गई थी और अपने कमरे में आ गई। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अनवर के अंदर कोई तो चीज़ है जो वो इतना ताकतवर है, मगर वो लड़कों को क्यों नहीं पसंद करता। ये बात मुझे काट कर खा रही थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी और तलाक याफ्ता भी थी और मेरे पास पैसा दौलत हर चीज़ मौजूद थी, मगर सच्चा प्यार नहीं था और ना ही आज तक मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मुझे अपने शौहर से तलाक लिए हुए 4 साल हो चुके थे और 4 सालों में मैंने कभी किसी मर्द से जिस्मानी ताल्लुक की सोच भी नहीं रखी थी और ना ही मेरा मन किसी मर्द के पास जाने को कहा था। मगर जब मैंने अनवर को वॉशरूम में देखा था तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे हर वक्त उसी का ख्याल रहता था और मेरी रात की नींदें भी उड़ चुकी थी। मैंने दिन रात अनवर के बारे में ही सोचती रहती और कई तरकीबें सोचने लगी थी और किसी तरह अनवर को अपने बिस्तर पर लाया जाए और इससे अपनी ख्वाहिश का पूरा किया जाए। फिर उसी शाम मैं और अनवर दोनों गाड़ी में बैंक से वापस घर आए थे। अम्मा पहले ही खाना खाकर सो चुकी थी। मैंने अनवर को कहा कि खाना बना, हम इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। मैंने और अनवर ने खाना खाया और हम इकट्ठे ही एक कमरे में लेट गए थे। मैं अनवर को कहने लगी कि अनवर मेरी टांगें दबाओ, मेरी टांगों में शदीद दर्द हो रहा है। अनवर मेरे बिस्तर पर आया और मेरी टांगें दबाने लग गया। हम एक ही कमरे में सोते थे। अनवर का बेड अलग था और मेरा बेड अलग था, और आज तक अनवर ने कभी मेरे बेड तक आने की जुर्रत भी नहीं की थी।
اور کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، کہ میں ایک لڑکی ہوں اور انور ایک جوان لڑکا ہے اور ہم دونوں ایک درمیان شیطان بھی آ سکتا ہے۔ آج تک ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا کہ میں انور کے پاس جاتی یا انور میرے پاس آتا، مگر آج پتہ نہیں کیوں میرا دل انور کے ساتھ کچھ کرنے کو کر رہا تھا۔ جب سے میں نے انور کو نہاتے ہوئے دیکھا تو اس وقت سے میری جان نکل رہی تھی اور انور تو تھا دن رات مجھے ستانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے انور کو کہا میری ٹانگیں دبا۔ انور میری ٹانگیں دبانے لگا۔ میں انور سے دوبارہ وہی سوال کرنے لگی، انور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں لڑکے کیوں پسند ہیں؟ میں آخر پوچھ کر رہوں گی کہ لڑکوں میں کیا ہوتا ہے جو لڑکیوں میں نہیں ہوتا؟ انور کہنے لگا میڈم لڑکیوں میں وہ چیز ہے جو لڑکوں میں ہوتی ہے، مگر لڑکیاں وہ چیز دینے سے گھبراتی ہیں اور لڑکے نہیں گھبراتے۔ میں سمجھ چکی تھی، میں ایک سمجھدار عورت تھی کہ انور کیا چاہتا ہے اور انور مردوں کے جسم میں کسی چیز کی عاشق ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ انور پیچھے سے کرنے کا عاشق تھا اور انور پیچھے سے ہی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انور لڑکوں کے دیوانے تھے۔ میں نے انور کو اپنے پاس لٹایا اور اس کے ساتھ پیار کرنے لگی۔ انور مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ میں نے انور کو کہا کہ انور جو چیز تمہیں لڑکوں میں پسند ہے وہی چیز میں تمہیں دینا چاہتی ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ وہ چیز کر سکتے ہو۔ انور نے مجھے بے لباس کیا اور میری پیچھے والی چڑیا پر کریم لگائی اور میری پیچھے والی چڑیا میں اپنا طوطا ڈال کر آگے پیچھے کرنے لگ گیا۔ انور تقریباً 2 گھنٹے سے میری پیچھے والی چڑیا کا برا حال کر رہا تھا۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا، مگر شروع میں سے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، میں تھوڑی گھبرا گئی تھی، مگر میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے انور کی خواہش پوری کر کے بہت سکون ملا تھا اور مجھے بھی مزہ آنے لگ گیا تھا۔ پھر میں نے انور کو کہا کہ اگر تم آگے بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس میں کچھ مسئلہ نہیں۔ انور کو صرف پیچھے والی چڑیا ہی پسند تھی۔ میں نے ضد کی کہ انور اب مجھے کچھ سکون چاہیے اور اگر تم آگے والے میں کرو گے تو مجھے سکون آ جائے گا۔ انور نے مجھے سیدھا لیٹایا اور میری آگے والی چڑیا میں ڈال دیا۔ انور میرے ساتھ 2 گھنٹے سے کر رہے تھے، ہمیں تقریباً ایک ہی ساتھ ایک ہی بستر پر کرتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں اتنی طاقت اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ انور نے مجھے پوری طرح سے مطمئن کر دیا تھا اور میری ہر خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ اب مجھے انور سے محبت ہو چکی تھی اور آج تک میں نے ایسا طاقتور نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ اب انور نے مجھے جان سے بھی پیار ہو گئے تھے کیونکہ انور کی طاقت کا اندازہ مجھے لگ چکا تھا۔ انور ایک بہت ہی طاقتور نوجوان تھا اور میں ان سے اتنی طاقت تھی کہ وہ 10 عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ محبت کر سکتے تھے۔ اور پھر میں نے انور کو شادی کی پیشکش کی کہ انہوں نے قبول کر لی۔ وہ قبول بھی کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے بھی چاہتے تھے، مگر میرے سخت پن اور میرے امیری کی وجہ سے وہ گھبرا جاتے تھے کہ مجھ سے میں اور میری میڈم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے انور سے شادی کر لی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب میں نے بینک میں انور کی پروموشن کروا دی تھی اور انور کو سیدھا باورچی سے اسسٹنٹ منیجر رکھوا دیا تھا۔ انور ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا مگر وہ باورچی خانے میں کام کرنے پر مجبور تھا۔ کوئی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اپنی انور اور میں برابری کی حیثیت پر کام کرنے لگے تھے اور ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے